इस साल के बजट में कुछ ऐसा धमाकेदार हुआ जिसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड सब ने सपोर्ट किया। मिडिल क्लास टैक्स रिलीफ। फाइनेंस मिनिस्टर ने इनकम टैक्स स्लैब्स चेंज कर दिए। इन शॉर्ट, सारे कैलकुलेशंस के बाद अगर तुम्हारी इनकम 12.75 लाख के अंडर है तो तुम्हारा टैक्स बर्डन जीरो हो सकता है। ऐसा कैसे हो गया कि इलेक्शन ईयर ना होने पर भी मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ की राहत दी मिडिल क्लास को? क्या सरकार अचानक से दयालु हो उठी है? बिल्कुल नहीं। इसका रीजन है डर, इकोनॉमिक स्लोडाउन का डर, जिसके हिंट्स कुछ टाइम से आ रहे थे। इस वीडियो में मैं बताऊंगा मेरा पर्सपेक्टिव कि सरकार डर क्यों रही है, तुम क्या कर सकते हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस 2025 में। सबसे पहले विद डिस्क्लेमर, मैं सिर्फ एक मार्केट ऑब्जर्वर हूँ। लोग पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और हमेशा एक ओपिनियन का काउंटर ओपिनियन होता है। अगर तुम्हें कोई भी डिसीजन लेना है तो सुनो सबकी, करो अपनी। और अगर बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पा रहे, स्पेशली आज के टर्बुलेंट इकोनॉमिक टाइम्स में, तो एक सजेशन है कि चूज सेफ्टी। पैसा वहां रखो जहां तुम्हारी रातों की नींद डिस्टर्ब ना हो। तो वापस आते हैं बजट पे। 1 लाख करोड़ का गिफ्ट मिडिल क्लास को, जिसकी कमर तोड़ने में और जिससे टैक्स वसूलने में सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। उसे ये 1 लाख करोड़ का गिफ्ट दिया जा रहा है जेब में रखने के लिए नहीं, खर्च करने के लिए, प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, जिसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में 55% है। कुछ ही महीने पहले तक इंडिकेशंस काफी जगह से आ रहे थे कि अर्बन कंजम्पशन घट रहा है। Q2 का जीडीपी ग्रोथ रेट 5.4% पे था, लोएस्ट इन लास्ट 7 क्वार्टर्स। नेस्ले इंडिया के सीईओ ने ये तक बोल दिया था कि इंडियन मिडिल क्लास श्रिंक कर रहा है। कार शोरूम्स में इन्वेंट्री अलार्मिंग लेवल्स तक पहुंच रही थी और हाउस होल्ड डेट डिस्ट्रेस के भी साइंस आ रहे थे इकोनॉमी में। हर सरकार को पता होता है कि जब तक इकोनॉमी ठीक है, कुर्सी ठीक है। जैसे इकोनॉमी डगमगाने लगी, कुर्सी भी डगमगाएगी। इसीलिए ये 1 लाख करोड़ का गिफ्ट, खर्च करो। यहां पे मेरा पर्सपेक्टिव, मैं खर्च नहीं करने वाला। इनकम टैक्स रिबेट के नाम पे अगर तुम्हारा टैक्स बर्डन कम होने वाला है तो उन पैसों से तुम नेस्ले का बॉटम लाइन ठीक करोगे कि अपना? क्या उस एडिशनल पैसे से तुम वोक्सवैगन की कार खरीद के उनकी इन्वेंट्री लेवल्स कम करोगे कि अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की इन्वेंट्री लेवल्स को बढ़ाओगे? सरकार अपना सोच रही है, प्राइवेट कंजम्पशन, जीडीपी ग्रोथ रेट। इसीलिए लेसन नंबर 1, तुम अपना सोचो, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट्स की बात निकल ही गई है तो बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। पिछले 5 महीने से स्टॉक मार्केट कंटिन्यूअसली गिर रहा है और प्राइमरीली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं। क्यों? इसके 2 रीजंस हैं। पहला कि इंडियन स्टॉक मार्केट हिस्टोरिकली हाई वैल्यूएशंस पर है और उन्हें भनक पड़ गई कि Q2 और Q3 में इंडियन जीडीपी कुछ खास ग्रो नहीं करने वाला, तो टाइम रहते उन्होंने निकाल लिए पैसे। पॉइंट नंबर 2, राइजिंग यूएस बॉन्ड यील्ड्स। बस इतना समझ लो कि यूएस में कम रिस्क में अगर उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है तो वो यहां पैसा नहीं डालेंगे, वहां डालेंगे। अब अगर इंडियन स्टॉक मार्केट से एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं तो बचे डीआईआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और रिटेल जनता, तुम और मैं। हम लोग कब तक एक एक्सपेंसिव स्टॉक मार्केट को अपने एसआईपी से खरीदते रहेंगे? जब तक मार्केट गिरता नहीं। पिछले 5 महीने से स्टॉक मार्केट लगातार गिर रहा है और एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 109% पर है, यानी कि लोग अपने एसआईपीज बंद कर रहे हैं। यहाँ पे फुल डिस्क्लोजर कि मैंने भी अपने कुछ एसआईपीज बंद किए क्योंकि काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स पे थे, तो मैंने बुक कर लिए। काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट भी होते हैं, काफ़ी क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में एक कोट है, नोबडी एवर वेंट ब्रोक टेकिंग अ प्रॉफिट। इसीलिए लेसन नंबर 2, कभी कभी प्रॉफिट्स निकाल लेने चाहिए। और अगर तुम डेली अपने इन्वेस्टमेंट्स और एसआईपीज को ट्रैक कर रहे हो, इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद तुमने ज्यादा पैसे मार्केट में लगा लिए हैं, तुम्हें थोड़े पैसे निकाल लेने चाहिए, अपना एक्सपोजर कम कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अगर स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डालें तो कहाँ डालें? मैं अपने पिछली कुछ वीडियोस में एफडी 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 बोल रहा हूँ। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये सिर्फ एक करेक्शन नहीं है और आगे जाकर के एक बेयर मार्केट बन सकता है, तो एक और कोट है स्टॉक मार्केट में, इन अ बेयर मार्केट कैश इज किंग।
बस सोच के देखो कि अगर मार्केट में बड़े क्रैश हो रहे हैं और तुम्हारे पास कैश है साइड में डिप्लॉय करने के लिए, तो तुम्हारी पोजीशन एक एवरेज इन्वेस्टर से कितनी ज़्यादा अच्छी है। अब पॉइंट नंबर 4, कैश की इतनी बात हो ही गई है तो बात करते हैं रुपी डिवैल्यूएशन के बारे में। मैंने जो छोटी मोटी टेक्निकल एनालिसिस की है उसके हिसाब से यूएसडी आईएनआर का टेक्निकल पैटर्न ये है और इसका टारगेट 94 पर है। ये पैटर्न कौन सा है, अगर तुम में से कोई जानता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आज रुपी 86 पर है, तो अगर फॉरेक्स में कोई इंटरेस्टेड और एक्सपीरियंस्ड है तो एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरी चीज़, रुपी डिवैल्यूएशन का तुम कुछ खास कर नहीं सकते, टू सम एक्सटेंट हेज कर सकते हो गोल्ड खरीद के, लेकिन गोल्ड भी ऑल टाइम हाई पर है। लेकिन आज की अनसर्टेनिटी को कंसिडर करने पर गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए उसके रेट्स बढ़ रहे हैं। दूसरे ऑप्शन जैसे फीडर फंड्स टाइप के भी कुछ कुछ हैं इंस्ट्रूमेंट स्टॉक मार्केट में, लेकिन कितने एफिशिएंट है मुझे उतना आइडिया नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है उनके बारे में। तो 100 बातों की एक बात, रुपी डिवैल्यूएशन का तुम कुछ खास कर नहीं सकते, तो क्रिटिसाइज करो, क्वेश्चन करो गवर्नमेंट को। यूपीए के टाइम पे भी यही होता था, एनडीए के टाइम पे भी यही होना चाहिए। और पॉइंट नंबर 5, इस साल 2025 में एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट करो कि मार्केट इस साल गिरेगा, एक्सपेक्ट करो कि शायद इस साल तुम्हारा हाइक कुछ खास नहीं होने वाला, एक्सपेक्ट करो कि इन्फ्लेशन और बढ़ेगा और जो टैक्स रिबेट के नाम पे पैसे तुम्हारे पास आने वाले हैं वो कुछ खास नहीं होंगे। इन एक्सपेक्टेशंस के साथ तुम्हारा पर्सपेक्टिव थोड़ा न्यूट्रल होगा, तुम्हारे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजंस थोड़े और इमोशनलेस होंगे और शायद तुम अपने आप को बेटर प्रोटेक्ट कर पाओगे इस साल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने मार्केट फ्रेंडली दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।